नमस्कार मेरे जागरूक और प्रेरित आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय यात्रा में जहां हम बीते महीनों के अनुभवों को शक्ति में बदलते हैं और आने वाले वर्ष के लिए नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नए संकल्प को जगाते हैं। सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष का साथ, सीख और उपलब्धियों का संगम लेकर आया है। ये वह समय है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया और सफलताओं ने आपको विनम्र बनाया। सूर्य और मंगल की सक्रिय स्थिति इस माह आपको वर्ष के अंतिम दिनों में वही जज्बा, वही साहस और वही निर्णायक शक्ति देगी जो कि सिंह राशि की पहचान रही है। दीपावली के प्रकाश के बाद अब साल की अंतिम सूर्य की किरणें आपके जीवन में नई आशा और नए अवसरों की चमक भरती हुई दिखाई देगी। इस महीने कई कार्य पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे, अटकी हुई योजनाएं गति पकड़ेगी और करियर में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ मिलने के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से ये महीना स्थिरता, संतुलन और विवेक का संकेत देता है। रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी और परिवार के साथ बीता समय आपकी मन को विशेष शांति देगा। दिसंबर का ये समय आपको ये याद दिलाता है कि जब हम पूरे वर्ष की थकान को पीछे छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारे लिए नए वर्ष की राह पहले से ही प्रकाशमान कर देता है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में सिंह राशि वाले किन अवसरों को पकड़ेंगे, कौन से दिन सबसे प्रभावशाली रहेंगे, कहाँ आपको सतर्क रहना होगा और कौन से भी शक्तिशाली उपाय हैं जो कि वर्ष के इस अंतिम महीने में आपको सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह राशि वालों की दिसंबर माह की इस उज्जवल और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 1 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 4 दिसंबर को माघशीस माह की पूर्णिमा आ रही है। वहीं 17 दिसंबर को बुध प्रदोष व्रत किया जाएगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। वहीं 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। 30 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और 31 दिसंबर को हम इस साल को अलविदा कह देंगे और आंग्ल नव वर्ष यानी अंग्रेजी न्यू ईयर की शुरुआत हो जाएगी। तो ये है साल के इस अंतिम माह का कैलेंडर। अब आते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 16 दिसंबर को अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि तुला में विराजमान है। 6 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में और 29 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान है और 5 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 20 दिसंबर को अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। तो शनि, राहु और केतु को छोड़ दे तो इस माह सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इन बड़ी उथल पुथल के साथ कैसा रहेगा आपके लिए इस साल का अंतिम माह, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी जानकारियां, सारे वीडियोस और सारी गणनाएं जो भी मैं देती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके लग्न यानी आपकी राशि स्वामी से, जो कि है सूर्य। सूर्य की बात करें तो 16 दिसंबर तक सूर्य आपके 4th हाउस में रहेंगे, उसके बाद में 5th हाउस में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य की ये जो स्थिति रहने वाली है, देखिए केंद्राधिपति अगर केंद्र में बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट देता है, पर सूर्य की एक प्रवृत्ति है, सूर्य जहां बैठता है उस घर को जलाता है। यहाँ पर 4th हाउस में बैठकर थोड़ा सा प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को अटका सकता है। नए घर का सपना थोड़ा अटक अटक के पूरा होगा और वाहन के खरीदारी या फिर वाहन के मेंटेनेंस पर खर्चा आ सकता है, तो थोड़ा सा उस मामले में सबल करें। बाकी सूर्य आपके बजट को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है, इसीलिए पर्सनैलिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी। केंद्राधिपति केंद्र में बैठे तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इस समय सूर्य एक
प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ आपको आगे लेकर जाएंगे, जिससे हर व्यक्ति आपकी बातों को मानेगा। यहाँ पर केतु आपकी राशि में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको सोच समझकर डिसीजन दिलवाता है। केतु को हम क्रूर ग्रह नहीं कह सकते, ये क्षमा वाला ग्रह है, ये क्षमा करना जानता है, ये छुड़वाता है हर चीज से। तो मटेरियलिस्टिक चीजों से मोह छुड़वाएगा, ईगो को छुड़वाएगा। अब यहाँ आपको छोड़ना क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। क्या आप अपने विकारों को छोड़ना चाहते हैं या आप अपनी अच्छाइयों को, अपने गुणों को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इस समय आप अपने आप को एनालिसिस करें और अपने आप को ऑब्जर्व करके अपनी गलतियों को सुधार कर एक सही व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ें। सूर्य आपके तेज को बढ़ाएगा, हर व्यक्ति पर आपका प्रभाव पड़ेगा। वहीं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आपके अटके हुए काम इस महीने पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आपको सोची समझी जो भी योजनाएं आपकी है वो आप क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके पंचम में आएगा तो थोड़ा सा आपके पंचम भाव में सूर्य बैठकर मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। परंतु यहाँ पर आप बहुत सटल तरीके से अपने कार्यों को करेंगे, करियर में आ रहे ऑब्स्टिकल दूर हो जाएंगे और आपको अपने पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप अपनी मुश्किलों को और कम करते हुए अपने जीवन में एक लक्ष्य को हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट इस पूरे माह बहुत अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके सेकंड और आपके 11th हाउस पर। सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध महीने के प्रारंभ में ही आपके 4th हाउस में आकर विराजमान होंगे और 29 दिसंबर तक आपके 4th भाव में ही रहेंगे। यानी 6 दिसंबर को चेंज होकर आपके 3rd हाउस से 4th हाउस में आ जाएंगे और फिर महीने के आखिर तक यहीं रहने वाले हैं। बुध की स्थिति बहुत ही अच्छी बन रही है क्योंकि केंद्र में बैठ रहे हैं। बुध एक सौम्य ग्रह है। अब यहाँ पर 2nd हाउस के लॉर्ड है और अपने से 3rd बैठेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी है, अपने से सष्टम बैठेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़े, आप अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर करवाएं, बजट देखकर चलें, लाभ की स्थितियों को कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेने होंगे। वहीं आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलेगी और कुटुंब में आपका मान सम्मान जरूर आपको देखने को मिलेगा। एक नई राह, एक नए थॉट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग लेखनी का काम करते हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग वाणी का काम करते हैं, उनके लिए बुध बहुत प्रभावशाली इस माह साबित होंगे और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और परिवार का तालमेल भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यानी बुध के रिजल्ट आपको कहूं तो सावधानियों के साथ बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 3rd और 10th हाउस पर। आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करूं तो शुक्र महीने के 20 दिन आपके 4th हाउस में रहेंगे और उसके बाद आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि ये दोनों हाउस बहुत अच्छे हैं, पहले केंद्र स्थान और फिर उसके बाद त्रिकोण। दोनों ही स्थितियों में शुक्र आपके लिए बहुत प्रभावशाली है। 3rd हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे और फिर सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, यानी आपके कर्म को बढ़ा देगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को तो बढ़ाएगा ही, पर आपके एक सिस्टमैटिक आपके परिवार के साथ जो तालमेल है उसको और अच्छा करेगा, आपकी बॉन्डिंग को बहुत अच्छा करेगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड जॉब या काम करते हैं, चाहे आप होटल व्यवसाय में हो, चाहे आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, चाहे आप फूड बिजनेस से जुड़े हो, चाहे आप कोई भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस माह लेकर आएंगे। वहीं पिता से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, हालांकि माँ से वाद विवाद भी हो सकता है, परंतु आप अपने घर में लग्जरी लेकर आएंगे, अपने जीवन में लग्जरी लेकर आएंगे। वहीं आपके भाई बहनों से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस माह आप अपनी इच्छाओं को लिखेंगे और अपनी 1 by 1 इच्छाओं को भी पूरा करते चले जाएंगे। इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। हम जीवन में केवल भागने के लिए या अपना कर्म करने के लिए थोड़ी ना बने। कर्म के साथ आपकी इच्छाओं को भी प्रायोरिटी दें, परंतु केवल इच्छाओं को नहीं, कर्म के साथ बैलेंस रहकर इच्छाओं को प्रायोरिटी दें, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो इच्छाएं पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं को लिखें और 1 by 1 उन इच्छाओं को पूरा करने की तरफ कर्म करते चले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, यानी आपके 4th और 9th हाउस पर।
फोर्थ केंद्र स्थान, 9 त्रिकोण, यानी आपके हो गए मंगल योग कारक। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति पर आऊं, महीने के प्रारंभ में यानी 7 दिसंबर को ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। देखिए यहाँ त्रिकोण का 9th हाउस का लॉर्ड अपने से नवम और 4th हाउस का लॉर्ड अपने से एक घर आगे। जबरदस्त परिस्थिति, पहले स्वग्रही और फिर एक घर आगे यानी त्रिकोण में बैठना मंगल का बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, कोई घर का सपना अटका हुआ है या आपको बहुत घर पसंद आया हुआ है, कोई जमीन पसंद आई हुई है और आपको लगना है कि मैं ले लूं, या फिर आपको कुछ बेचना है और आपको लग रहा है कि भूमि से संबंधित कार्यों में अटकाव की स्थिति है, अब वो खत्म हो जाएगी। ये इच्छाएं ये आपके जीवन की सार्थकता को बढ़ाएंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। और अगर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपके लक्ष्य को अर्जित करने में आपको सफलता दिलाएगा। वहीं इस समय आपको अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना होगा। ये टाइम पीरियड खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन इस समय छाए रहेंगे और आपकी एबिलिटी के दम पर आपको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज भी इस माह मिलेगी। अब आते हैं आपके पंचम और आपके अष्टम भाव पर, यानी 5th और 8th हाउस पर। 5th और 8th हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके 12th हाउस में बैठे, वक्री अवस्था में महीने के प्रारंभ में ही गुरु आपके 11th हाउस में आ जाएंगे और जबरदस्त रिजल्ट आपको गुरु के मिलेंगे, क्योंकि एक तो वक्री हुए हुए, फिर 11th में बैठे और सप्तम दृष्टि से अपने घर को यानी पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु जब वक्री होते हैं तब वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एक सौम्य ग्रह है। तो गुरु का वक्री होना आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, जो काम आपके अधूरे रह गए वो डेफिनेटली पूरे होंगे। आध्यात्मिक यात्राएं आपकी संपन्न होगी। वहीं आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। करियर को लेकर कुछ मोटिवेटेड और शुभ समाचार आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर आपके अंक, आपके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वहीं आपको अपने ससुराल वालों से लाभ प्राप्त होगा। इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। तो गुरु वक्री होकर आपको डबल अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की बात करूं तो शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। षष्ठम भाव का अष्टम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर रोगों को जलाएगा, शत्रुओं को जलाएगा, कर्ज की स्थितियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। परंतु 7th हाउस के भी लॉर्ड है, अपने से एक घर आगे बढ़िया, परंतु 7th हाउस में राहु बैठ गए। थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग आपको अपने जीवन साथी के साथ फेस करनी पड़ रही है। थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें। बहुत ज्यादा एक डोमिनेटेड होना या ओवर थिंकिंग करना आपके बीच में दूरियां लेकर आ सकता है। इस गैप को ना आने दें, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वहीं राहु यहाँ 7th में बैठकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस पार्टनरशिप को तोड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर अच्छा पार्टनर है तो उसको हाथ से जाने न दें, और अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो सावधान रहें। इन दोनों स्थितियों में आपको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना है। कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, बहुत ज्यादा उतावलेपन में कुछ भी डिसीजन न लें। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपको बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ओवरऑल ये है सिंह राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। तो गीता जयंती है, 1 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण को केसर से मिला हुआ दूध अर्पित करें और गीता का एक श्लोक पढ़ें। इससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। वहीं मोक्षदा एकादशी भी 1 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी पर गंगाजल चढ़ाएं और ओम वासुदेवाय नमः 21 बार जाप कर लें। पुराने कर्मों से बाधाएं दूर होगी और मानसिक तनाव कम होगा। वहीं माघ शीष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। चंद्रमा को दूध और जल से अर्घ दें और मनोकामना सोचें। भाग्य सक्रिय होगा और रुका हुआ धन मिलेगा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु को पीली मिठाई चढ़ाएं। परिवार में सुख शांति और संतान लाभ के योग बनेंगे। तो सिंह राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, दिसंबर का ये महीना आपके लिए पूरे वर्ष की मेहनत, अनुभव और सीखों को सार्थक करने का समय है। साल भले ही समाप्ति की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी ऊर्जा, आपका जज्बा और आपके सपनों की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित दिखाई दे रही है। इस माह ब्रह्मांड आपको यही संकेत दे रहा है कि जब एक अध्याय समाप्त होता है, तभी एक नया और अधिक उज्जवल अध्याय शुरू होता है। आपके प्रयास, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य ही वह कुंजी है जो कि आने वाले वर्ष के द्वार खोलेगा। याद रखिए, भाग्य उसी का ही साथ देता है जो पूरे यत्न से कर्म करता है और उम्मीद का दीपक कभी नहीं बुझने देता। अपने लक्ष्यों को अंतिम रूप दीजिए, अपनों के साथ बिताए गए पलों को संजोइए और नए वर्ष का स्वागत नई एनर्जी और नए संकल्पों के साथ कीजिए। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, परिजनों के साथ में इसे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर ज्योतिषीय अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर ऑल दबा दें। यदि आप पर्सनल जन्म पत्रिका या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की पूजा से जुड़ना चाहते हैं, ग्रह बाधा निवारण हो, व्रत त्योहारों की हो या फिर रुद्राभिषेक हो, श्री यंत्र पर अभिषेक हो, इन सभी पूजाओं का लाभ लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपनी पूजा या अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगले मासिक राशिफल में नव वर्ष में फिर मिलेंगे, नई उम्मीदों, नए ग्रह परिवर्तनों और जीवन में आने वाले नए अवसरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।